शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। श्लोक है ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्लोक दोबारा। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरं मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। श्लोक का संधि विच्छेद है ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। संधि विच्छेद दोबारा। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। शब्दों के अर्थ है ओम अर्थात ओम, इति अर्थात ऐसा, एकाक्षरम अर्थात एकाक्षर, व्याहरन् अर्थात व्यवहार में लाते हुए, माम अर्थात मुझ, परम ब्रह्म ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म को, अनुस्मरण अर्थात याद करता हुआ, देहम अर्थात शरीर को, त्यजन अर्थात त्यागता हुआ, यह अर्थात जो, प्रयाति अर्थात महामृत्यु पाता है, स अर्थात वह, परमाम अर्थात परमाम, गतिम अर्थात परम गति को, याति अर्थात पाता है। शब्दों के अर्थ दोबारा। ओम अर्थात ओम,
एकाक्षर व्याहरण अर्थात व्यवहार में लाते हुए, माम अर्थात मुझ, ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म को, अनुस्मरण अर्थात याद करता हुआ, देहम अर्थात शरीर को, त्यजन अर्थात त्यागता हुआ, यह अर्थात जो, प्रयाति अर्थात महामृत्यु पाता है, स अर्थात वह, परमाम गतिम अर्थात परम गति को, याति अर्थात पाता है। श्लोक का अर्थ है, ओम ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को याद करता हुआ, शरीर को त्यागता हुआ, जो महामृत्यु पाता है वह परम गति को पाता है। जैसे कि इसके पहले श्लोकों में जो बात चल रही है दिव्य पुरुष को पाने की, तो उसके बारे में हमने इन बातों को समझा है अभी तक। एक तो अपनी भ्रुकुटी में मन एकाग्र करने की बात, दिव्य पुरुष को पाने के लिए विचार मंथन करना और अव्यभिचारी मन बुद्धि से योग अभ्यास। इसके अलावा 11वें श्लोक में, श्लोक नंबर 11 में बात आई है कि ऐसे पद को पाने के लिए या तो परम ब्रह्म में प्रवेश पाने के लिए जो ज्ञान युक्त ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, श्लोक नंबर 12 इसमें जो उल्लेख आया है, सारे इंद्रिय द्वारों को पूरी तरह संपूर्णतः वश करके मन को अंतःकरण में रोककर अर्थात अंतर्मुखी होकर परमात्मा की भ्रुकुटी में अर्थात अकाल तख्त में स्थिर होना। तो अपनी मन बुद्धि को इस तरह से एकाग्र करने की बात आई है। तो ऐसी जो भी विधि है या ये जो पुरुषार्थ बताया है, उसका रिजल्ट इस श्लोक में बताया हुआ है कि किस तरह से परम गति को ऐसी आत्माएं पाती है। तो आज के श्लोक में ये बात बताई है, ओम ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए। ओम भक्ति मार्ग के हिसाब से तो ये मंत्र के हिसाब से माना जाता है। बाकी ओम शब्द में 3 अक्षर है, अ, उ, म। ये तीनों मिलकर के ओम बना है। तो ये 3 कार्य है, उसे स्मरण में रखते हुए। एक तो है परम पिता की 3 मूर्तियां जो स्थापना, विनाश, पालना का कर्तव्य करती है। इसी तरह से ही हर आत्मा भी अपने अपने स्थिति अनुसार इस कार्य को मददगार बन के करती है। तो यहाँ ओम अर्थात अपनी आत्मा के लिए ही ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए अर्थात अपनी आत्मा के उन कर्तव्यों को याद रख के कर्म करते हुए
मुझ परम ब्रह्म को याद करता हुआ। तो जैसे कि श्लोक नंबर 9, 10 और 12वें श्लोक में जो उल्लेख आया है उसके मुताबिक, एक तो पहले अपने आत्मा को याद करना, मन बुद्धि को भ्रुकुटी में एकाग्र करना, और दूसरा परमात्मा की भ्रुकुटी में एकाग्र होना, अर्थात अव्यभिचारी याद की रीति जो इस श्लोक में यहाँ बताया कि मुझ परम ब्रह्म को याद करता हुआ, शरीर को त्यागता हुआ जो महामृत्यु पाता है वह परम गति को पाता है। जैसे कि शुरुआत के श्लोकों में इस बात का उल्लेख आया है, अंतमते तो गते। तो लंबे समय का पुरुषार्थी अंत में काम आता है। लंबे समय जैसे जैसे स्मरण की प्रैक्टिस की होगी, याद की, उस अनुसार ही विनाश के समय जो शरीर को इस तरह से त्यागता हुआ महामृत्यु पाता है। एक तो ओम ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए और परम ब्रह्म को याद करते हुए जो शरीर त्यागता हुआ महामृत्यु पाता है विनाश के काल की बात, तो वह परम गति को पाता है। अब यह परम गति को पाना अर्थात क्या, उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है, वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख किया है कि जिन्होंने एक तो अपनी आत्मा का कर्तव्य, आत्मा का स्वरूप याद रखा, मन से व्यवहार में लाते हुए अर्थात उसे स्मरण करते हुए व्यवहार करना, कर्म करना, अपनी आत्मा को भी स्मृति में रखना और परम ब्रह्म को अर्थात निरंतर उस साकार में आए हुए भगवान को जो याद करता है प्रीति पूर्वक, लगन पूर्वक, तो पहले श्लोकों में जो उल्लेख आया है अव्यभिचारी याद की बात, तो ऐसे जो प्रीति पूर्वक याद करता है उस विनाश काल में कल्पांत में जब शरीर त्यागता है तो ऐसी आत्माओं को विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है।
या परम गति को पाने की जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है कि ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को जो प्रीति पूर्वक याद करता है तो ऐसों को विनाश काल में अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। तो ये अतीन्द्रिय सुख या वैकुंठ की परम गति पाने के लिए ही दो बातें बताई। एक तो ओम ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए और दूसरा परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ। ऐसे अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। इस संबंधित ही अन्य अध्यायों के श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है तो उसे रेफरेंस श्लोक के रूप में देखते हैं। रेफरेंस श्लोक है एक तो 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 25। इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है वाणियों में एकाक्षर ओम और इसके लिए बताया है अ उ म त्रिदेवों का मेल। तो ये तीन देव उनकी निशानी के रूप में ओम ऐसा अक्षर उपयोग किया जाता है, अर्थात उनके तीन कर्तव्यों का सूचक। इसी तरह 7वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 8, इसमें भी उल्लेख आया है सब वेदों में अ उ म रूप ओमकार। तो ये अ उ म अर्थात तीन देवों के कर्तव्यों का सूचक। तो इसी तरह से जैसे त्रिदेव ये परम पिता की तीन मूर्तियां हैं जो तीन कार्य करके दृष्टि परिवर्तन का कार्य करती है, तो उन कर्तव्यों को और आत्मा भी इसी प्रकार परम पिता के कार्य में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मददगार बनती है। तो ओ एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए मन से व्यवहार में लाना अर्थात उसका स्मरण हो तीन कर्तव्यों का। इसी तरह 5वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 25, इसमें उल्लेख आया है परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाते हैं। तो ये परम ब्रह्म का निर्वाण पद जो आज के श्लोक में उल्लेख आया है परम गति को पाना, और परम गति को पाना अर्थात क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में हमने उसके लिए समझा है कि विष्णु लोक का जो कलातीत अतीन्द्रिय सुख है वैकुंठ लोकीय सुख, उसकी प्राप्ति ही परम ब्रह्म का निर्वाण पद भी है। आगे है 9वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 17, इसमें उल्लेख आया है जानने योग्य पवित्र ओमकार त्रिमूर्ति शिव बाबा। तो ये ओमकार शब्द जानने की बात आई। 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 17 श्लोक नंबर 23, इसमें उल्लेख आया है ओम तत्सत ऐसे 3 प्रकार का महत परम ब्रह्मा का उपदेश अंदर से स्मरण किया जाता है। तो आज के श्लोक में जो उल्लेख आया है ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए, और यहाँ बताया है कि ओ ओम ऐसा शब्द
स्मरण किया जाता है अंदर से। तो यहाँ उन 3 कर्तव्यों को स्मरण में रखने की बात। 17वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 17, श्लोक नंबर 24, इसमें उल्लेख आया है, ओम ऐसा बोलकर द्वापर कलयुग में भी सदा सर्वदा ये जो भक्ति मार्गीय क्रियाएं है वो आरंभ की जाती है। तो भक्ति मार्ग में तो ओम इस शब्द का मंत्रों के रूप में प्रयोग किया जाता है, और संगम युग में तो शिव बाबा ने इस बात के लिए बताया है, ये 3 कर्तव्यों का, परम पिता के जो 3 कर्तव्य है जो इन 3 मूर्तियों के द्वारा कराए जाते हैं उसका सूचक है, तो उसे स्मरण रखना। आगे है 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 21, इसमें उल्लेख आया हुआ है, परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ इसी जीवन में अकूट विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो जो आज के श्लोक में उल्लेख है, परम ब्रह्म से जो प्रीति पूर्वक उन्हें याद करता है तो वो विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगता है। इसी तरह दूसरे अध्याय का 51 नंबर श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 51, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। तो कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में इस श्लोक में अलग बातें बताई हुई है, कर्म फल त्यागने वगैरह की। 5वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 5, श्लोक नंबर 26, इसमें उल्लेख आया हुआ है, परम ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में और वहां विष्णु लोकीय स्वर्ग में भी होता है। तो विष्णु लोकीय वैकुंठ में अतीन्द्रिय सुख होता है। तो इसमें भी किस तरह मिलता है उसका उल्लेख है, ताकि इन सब श्लोकों में जो आज के श्लोक में उल्लेख है, परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करने वाला महामृत्यु के समय शरीर त्यागता हुआ ऐसे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं। तो श्लोक का सार यही है, जो 12 और 13 दोनों श्लोकों में तो उल्लेख आया हुआ है, एक तो परम पिता को याद करने की विधि जो बताई हुई है कि इंद्रियों को पूरी तरह कंट्रोल करके अंतर्मुखी हो करके परमात्मा की भ्रुकुटी में स्थिर होना, और दूसरा परम ब्रह्म को इस तरह जो प्रीतिपूर्वक याद करता है तो महामृत्यु के समय शरीर त्यागता हुआ, जिन्होंने ऐसा पुरुषार्थ ध्यान में रखा है, एक तो ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाना, प्रीतिपूर्वक अव्यभिचारी याद जो अन्य श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है, तो वही विनाश के समय लंबे समय के पुरुषार्थ का रिजल्ट के रूप में जो अंत मध्य सो गति का भी पहले श्लोकों में उल्लेख आया है, तो उस अनुसार अतीन्द्रिय सुख की अर्थात परम गति श्रेष्ठ गति की प्राप्ति करते हैं। ये श्लोक का अर्थ हुआ। श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद श्लोक संबंधित मूल्यों में आए हुए स्पष्टीकरण। ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है,
वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुखरूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है, वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुखरूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 1634, VCD नंबर 1634, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ओम ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए। बाबा ने ओम का अर्थ भी समझाया है। ये ओम का अर्थ अलग है और हम सो का अर्थ अलग है, परंतु शास्त्रों में तो एक ही कर दिया है। वो समझते हैं कि ओम भगवान है, फिर हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा कह देते। अब ये तो उल्टा ज्ञान हो गया। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा, आत्मा में तीन कार्य करता है। हर आत्मा के तीन कार्य हैं। आ माने ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा नई सृष्टि की स्थापना करता है, तो हर आत्मा अपने सद्गुणों की स्थापना करती है। फिर शंकर के रूप में दुर्गुणों का विनाश करती है। फिर विष्णु के रूप में सद्गुणों की पालना करती है। तो हर आत्मा के तीन कर्तव्य हैं। इन तीन कर्तव्यों के आधार पर कहा जाता है ओम। तो हम परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा है। मैं भगवान, ये कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा तो निराकार हैं, तो हमारा बाप भी निराकार है। साकार बाप, साकार शरीर का बाप है। आत्मा का बाप निराकार है। तो हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो हमको ऊंचे से ऊंचे राजधानी जरूर चाहिए। वो ऊंचे से ऊंचे बाप हमारा ऊंचे से ऊंचे बाप है। वो बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। आगे है VCD नंबर 1642, VCD नंबर 1642, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मुझे याद करता हुआ कल्पांत में महामृत्यु पाने वाला
स्वर्ग में जाता है। ये इस कल्प का अंतिम समय है, सबका अंतिम जन्म है। इसलिए कहा जाता है शिव बाबा को याद करो। याद करेंगे तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। अंत समय के लिए कहा जाता है अंतमते सोगते। तो अंत में तुम्हारी पक्की पक्की आत्मिक स्थिति होनी चाहिए, स्वयं स्थिति होनी चाहिए। अपन को देवान से बचाना है, आत्मिक स्थिति में स्थित करना है। ये ब्राह्मण जीवन बहुत अमूल्य जीवन है। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में ही तुम बच्चों को प्रैक्टिकल में बाप मिला है, इसलिए अमूल्य जीवन है। कोई बीमारी आज भी आती है तो तंग नहीं होना चाहिए। ये तो 63 जन्म के किए हुए कर्मों का भोग सामने आता है। इस कर्म भोग से धर्मराज के दंडों से बचेंगे। ये बीमारी आज का कर्म भोग भी भोगना भी अच्छा है, क्योंकि धर्मराज के डंडे खावेंगे तो पद कम हो जाएगा। बीमारी आदि में कर्म भोग भोगेंगे, पाप भोगेंगे तो तुम्हारा पद कम नहीं होगा। इसलिए कहते हैं बीमारी आदि में तंग नहीं होना। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। शिव बाबा की याद में मर भी जावे तो कितना फायदा है। ये समय है ही स्वर्ग में जाने का। शिव बाबा तो सदैव स्व स्थिति में स्थित रहने वाला है। तो जैसी स्थिति में शरीर छोड़ेंगे वैसी ऊंची स्टेज प्राप्त करेंगे। आगे है वीसीडी नंबर 2526, वीसीडी नंबर 2526। 12 मिनट 12 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। याद करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह अतीन्द्रिय सुख को पाता है। अभी पवित्र होकर के ही जाना है, जबकि कर्मातीत अवस्था में जाना है। ये भी परीक्षा, क्या कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहे और कर्म करते हुए भी देह में बुद्धि न जाए तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। कर्मेंद्रियों में बुद्धि न जाए तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तो ऐसी कर्मातीत अवस्था में जाएंगे तो फिर कोई पाप कर्म बनेगा नहीं
और बाप से पूरा वर्षा लेंगे। पूरा माने बाप है आत्मा है, बाप को तो इंद्रियां है ही नहीं जैसे। तो पूरा वर्षा का मतलब क्या हुआ है? अतीन्द्रिय सुख का वर्षा। जैसे बाप को इंद्रियां नहीं है तो बच्चों को भी इंद्रियों की महसूसता नहीं होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय सुख का वर्षा। जो शास्त्र में गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो जब ऐसी स्टेज बनावेंगे तब ही पूरा वर्षा मिलेगा। तब क्या हो जाएगा? तब पूरा वर्षा मिलेगा जबकि आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इस योग के द्वारा या याद बल के द्वारा? किससे योग लगा के है? उसी से योग लगा के इसकी यादगार मंदिर में रखी हुई है शिवालय में। इंद्रियां जैसे कि है ही नहीं। आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2581, VCD नंबर 2581, 33 मिनट 33 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति। शंकर के द्वारा जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है तो उस विनाश के टाइम से लेकर के और जब तक टोटल विनाश हो दुनिया का, नई दुनिया एक्यूरेट शुरू हो, तब तक आत्मिक स्टेज में रहने वालों की दुनिया रहती है, जहां देहभान और देह की इंद्रियों का कोई नाम निशान भी नहीं रहता। तो उस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा सुख कैसे भोगेंगे? है भोगेंगे? अरे पुरानी देहों का, पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। जिन आत्माओं की पक्की प्रैक्टिस हुई आत्मिक स्टेज में टिकने की, 24 घंटे अपने को आत्मिक स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस पक्की कर ली, तो वो आत्माएं देहभान को छोड़ देती है, देह की इंद्रियों की स्मृति को छोड़ देती है, इंद्रियों से जो सुख या दुख मिलता है उसकी स्मृति को भी छोड़ देती। भले शरीर रहे भी तो भी शरीर से जैसे वास्ता नहीं, आत्मा अलग अपने को महसूस करे और देह अलग महसूस करे। तो ऐसी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं सुख में रहेंगी, दुख में रहेंगी। सुख में रहेंगी तो कैसे सुख में रहेंगी? इंद्रियां ही नहीं है, इंद्रियों की स्मृति नहीं है, तो जरूर अतीन्द्रिय सुख उनको भासेगा। और वो अतीन्द्रिय सुख क्या है? मन बुद्धि प्रसन्न। आगे है VCD नंबर 3065, VCD नंबर 3065, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति।
ये ड्रामा में नूंद है ब्राह्मण चोटी फिर देवता, और देवता भी कौन सा है? ऐसे नहीं कलाओं में बंधा हुआ कलाबद्ध देवता, 16 कला या कम कला वाला नहीं, कलातीत देवता। और क्या शिफ्ट है उसकी? कलातीत देवता की शिफ्ट ये है कि वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, वो अकेला नहीं, यथा राजा तथा प्रजा। विश्वलोकीय वैकुंठ में सब कैसे होंगे? इंद्रियों का सुख भोगने वाले होंगे कि अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले होंगे? कर्मेंद्रियों का भोगेंगे? नहीं, अरे कर्मेंद्रियों की तो बात ही दूर, ज्ञानेंद्रियों का भी सुख नहीं भोगते। इंद्रियां से अतीत हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे देवता। ये है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। आगे है श्लोकों की रिवीजन। सोमवार के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है अध्याय 5 का श्लोक नंबर 5 से 9 तक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 9 तक, और 8वें अध्याय का 13वां अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। 5वां श्लोक है श्लोक नंबर 5। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। अर्थात सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही लक्ष्मी नारायण पद कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। अतः सांख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वह सत्य देखता है। तो जैसे श्लोकों में यहाँ 5वें अध्याय में बात चल रही है सांख्य योग और कर्म योग का विषय, इसके पहले श्लोक में हमने देखा है जो बाल बुद्धि है वो तो सांख्य और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, लेकिन उसमें बताया कि जो पंडित लोग हैं इस बात को जानते हैं कि जो पद सांख्य द्वारा मिलता है वही कर्म योग द्वारा भी। इसी बात को यहाँ और स्पष्ट किया है श्लोक में, जो लक्ष्मी नारायण का पद जो है वो पद की प्राप्ति कर्म सहित योग द्वारा भी, जो सांख्य द्वारा मिलती है वही कर्म सहित योग द्वारा भी, ऐसे परम श्रेष्ठ विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। तो जो सांख्य और कर्म योग को जो एक देखता है वो सत्य देखता है। आगे है छठवां श्लोक, श्लोक नंबर 6। श्लोक है संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेनाधिगच्छति। अर्थात हे अष्टमूर्ति वाले महाबाहु, संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। वही राजा जन प्लस क ने अर्थात राजा जनक ने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी।
तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख किया है, संन्यास तो कर्म योग में गृहस्थ के बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। अर्थात वो संन्यासियों के बारे में ही जो उल्लेख बताया हुआ है, रेफरेंस श्लोक के रूप में जो लिया है श्लोक, तीसरे अध्याय का चौथा अध्याय 3 का श्लोक नंबर 4, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता। बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति या जीवन मुक्ति रूप संपूर्ण सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसमें संन्यास कर्मयोग बिना कैसे दुख पूर्वक प्राप्त होता है उसका उल्लेख बताया कि यदि कर्मों का आरंभ ही नहीं किया, कर्महीनता ऐसे सन्यासी बन गए, कर्महीन बन गए, तो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती। तो इसी के लिए बताया है कि योग युक्त मननशील व्यक्ति सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। तो ऐसा जो योग युक्त मननशील व्यक्ति, जिसमें कर्म योग की बात का उल्लेख आया, जो राजा जनक का उदाहरण दिया है, राजा जनक ने कर्म करते हुए भी अपना सारा राजपाट संभालते हुए जो शास्त्रों में उल्लेखित है, उन्होंने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। अर्थात यहाँ जो श्लोक में उल्लेख आया है, परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है, जिसके पहले के श्लोकों में उल्लेख आया है कर्म योगो विशिष्यते। आगे है इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक, श्लोक नंबर 6 संबंधित रेफरेंस श्लोक है, तीसरे अध्याय का 20वां अध्याय 3 श्लोक नंबर 20, जो 5वें अध्याय के श्लोक में उल्लेख आया है, जनक ने भी इसी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त की, उसी संबंधित तीसरे अध्याय में उल्लेख आया है, जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। तो कर्म करते हुए ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए यहाँ बताया कि लोक संग्रह को देखते हुए यज्ञ कर्म करना चाहिए। और 6वें अध्याय का 3रा श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 3, इसमें उल्लेख आया है, योग की स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए योग्य कर्म कारण कहा जाता है। तो कर्म करते हुए ही ऐसी योग की ऊंची स्थिति में चढ़ सकते हैं, और योग युक्त होकर के जो अपना कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो उनको ही जो परम ब्रह्म की प्राप्ति की बात आई वो प्राप्त होती है। आगे है पांचवें अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 7। यहाँ श्लोकों का टॉपिक चेंज हुआ है। जो पहले श्लोकों में बात चल रही थी सांख्य योग और कर्म योग का विषय, यहाँ ऐसे सांख्य योगियों और कर्म योगियों के लक्षण और उनकी महिमा के बारे में उल्लेख है। तो 7वां श्लोक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात योग युक्त, चित्त से विशेष शुद्ध, चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी आत्मा, जितेंद्रिय और हिंसक अहिंसक अथवा अच्छे बुरे सब प्राणियों में आत्मभाव वाला व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी उस अच्छे बुरे
कर्म में न आसक्त होता न बंधनग्रस्त। जैसे कि इसके पहले उल्लेख हमने एक श्लोक में देखा है, 5वें अध्याय का ही 3रे श्लोक में कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूटने की बात जिसमें आई है, इसमें इस बात का उल्लेख है कि जो न प्राणी मात्र से द्वेष करता है न कोई सांसारिक इच्छा, तो कर्म बंधन से सुखपूर्वक छूट जाता है। तो इसी कर्म योगी के जो लक्षण है, जो कर्म संन्यास योगी अर्थात संकल्पों से जो सन्यासी बन जाता है, तो ऐसों के सांख्य योगी और कर्म योगियों के लक्षण यहाँ बताए हैं कि जो योग युक्त अर्थात चित्त से विशेष शुद्ध विजयी आत्मा है अर्थात जितेंद्रिय है, और सबके प्रति आत्मभाव वाला जो है वो न कर्म में आसक्त होता है न बंधनग्रस्त। तो ये कर्मातीत अवस्था की निशानी इसमें बताई है। जो कर्म से अतीत हो जाते हैं तो वो न आसक्त होते ना ही कोई बात में अच्छे व बुरे कर्म में बंधनग्रस्त। इसी संबंधित चौथे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 22, इसमें रेफरेंस में लिया हुआ श्लोक है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जो द्वंद्वों से परे है, जो मिले न मिले ऐसी प्राप्ति से संतुष्ट रहने वाले, सुख दुखादि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्याहीन, सफलता असफलता में भी जो समान है, ऐसा आत्मस्थ हुआ शिव बाबा की याद में रहने से कर्म बंधन में नहीं पड़ता। आगे है इसी श्लोक संबंधित 7वें श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक 8वें अध्याय का 17वां अध्याय 18 श्लोक नंबर 17, जिसमें उल्लेख आया हुआ है कि जो ऐसा आत्मिक स्थिति वाला है वो कल्पांत में विनाश में सभी को मार कर भी नहीं मारता अर्थात बंधायमान नहीं होता। तो महादेव के लिए उदाहरण दिया है। ऐसे ही जो कर्मों में न आसक्त होने की, कर्म फल में न आसक्त होने की बात का जो उल्लेख है, ऐसे 18वें अध्याय का 49वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 49, इसमें उल्लेख है सब परिस्थितियों में आत्मजयी, आसक्ति रहित बुद्धि वाला, कामनाहीन, कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। जो इस श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, ऐसा कर्मों में कोई आसक्त न होता है तो प्राप्ति कर लेता है। 18वें अध्याय का ही 50वां, इसके साथ ही 51 से 54 तक अध्याय 18 का ही श्लोक नंबर 50 से 51, 54 तक, इन सब श्लोकों में ऐसे जो बंधन में न पड़ने वाले पुरुष है, उनके सारे लक्षण बताए हुए हैं कि जो आत्मजयी होकर के ऐसे परम ब्रह्म को पाने वालों के लक्षणों का उल्लेख इन श्लोकों में आया हुआ है। आगे है 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 8, 9 श्लोक है नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन्वी सृजन् गृहन् उन्मिषन्मि मिषन्नपि इंद्रियाणि निन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अर्थात शिव बाबा की याद मग्न 2300 तत्वों का जानकार, प्रकृतिकृत कर्म और कर्ण आदि ज्ञान इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय करते हुए
देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मल मूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए, आंखें खोलते और बंद करते भी, कुछ भी नहीं करता ऐसे मानता है, ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। तो इन श्लोकों में इस बात का उल्लेख आया है, जो आत्मजयी है, ऐसा इंद्रिय जीत है, तो उसके कर्मों की निशानी बताई कि 23 तत्वों का जानकर उन 23 तत्वों की बातें यहाँ 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 13 के 5वें श्लोक में ये पूरे 23 तत्वों की जानकारी दी हुई है। तो इन श्लोकों में जो उल्लेख आया हुआ है, ये 23 तत्वों को जानते हुए तो शरीर से जुड़े हुए 23 तत्व है। शिव बाबा की याद मग्न ऐसा व्यक्ति जो सांख्य योगी और कर्म योगी है, इंद्रिय अपने कर्मों में लगी हुई है ऐसा मानकर आत्म ज्योति में स्थिर रहता है, योग की पराकाष्ठा की अवस्था में रहता है। तो ये कर्मातीत अवस्था की या तो जो आत्मिक स्थिति में पूरा निराकारी स्टेज आत्म बिंदु की स्थिति में जो स्थिर हो गए, मन बुद्धि लगातार हर कर्म करते हुए भी आत्मिक स्थिति से नीचे नहीं गिरती, तो ऐसे कर्म योगी के लक्षण यहाँ बताए हैं कि इंद्रिया अपने कर्म करती है, लेकिन वो उससे भी परे है, आत्म ज्योति में स्थिर है। आगे है आज का श्लोक, 8वें अध्याय का 13वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 13। श्लोक है, ओम इत्ते का अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम नुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमाम गति। अर्थात ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ परम ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है, वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। तो श्लोक का सार अभी हमने समझा है VCD पॉइंट्स के अनुसार। एक तो ओम एकाक्षर अर्थात 3 कार्य उसे मन में रखते हुए जो अव्यभिचारी याद करता है, तो अतीन्द्रिय सुख की परम गति को पाता है। इस श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक केवल नंबर देखते हैं। 10वें अध्याय का 25वां, 7वें अध्याय का 8वां, अध्याय 10 श्लोक नंबर 25, अध्याय 7 श्लोक नंबर 8, इसमें ओम शब्द का उल्लेख आया है। 5वें अध्याय का 25वां, अध्याय 5 श्लोक नंबर 25, इसमें परम ब्रह्म के निर्वाण पद का उल्लेख है। आगे है 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 श्लोक नंबर 17, 17वें अध्याय का 23-24, अध्याय 17 श्लोक नंबर 23-24, इन सब श्लोकों में ओम इस शब्द का उपयोग उल्लेख आया हुआ है, वो किस तरह से यूज किया जाता है। आगे है 5वें अध्याय का 21वां, अध्याय 5 श्लोक नंबर 21, दूसरे अध्याय का 51वां, अध्याय 2 श्लोक नंबर 51, 5वें अध्याय का 26वां, अध्याय 5 श्लोक नंबर 26, इन श्लोकों में अतीन्द्रिय सुख की परम पद की परम गति का उल्लेख आया हुआ है। इस तरह से इस श्लोकों की रिवीजन हुई
और लास्ट में श्लोक नंबर एक बार फिर से। 5वें अध्याय का 5 से 9वें श्लोक तक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 9 तक, और अध्याय 8 का 13वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, ये सब श्लोक सोमवार श्लोक टेस्ट के लिए होंगे। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।